नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथ साथ व्यूज। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भइल ह मन की बात कि कहा के बात मन के बात। और कल होगा प्रशांत किशोर का धन की बात। मन की बात, धन की बात। आपको कौन सबसे बढ़िया पसंद आता है? माने अभी मन की बात ज्यादा सुनना चाहते हैं कि धन की बात? है भाई, है मन की बात कैसा होना था? क्योंकि पहले से था बीजेपी में कि प्रधानमंत्री जी का जो 126वां एपिसोड है मन की बात का, जो करेंगे उसको सबको सुनना होगा, ग्रुप में सुनना होगा। और नेता लोग जो हैं, जो विधायक सब अपने क्षेत्र में 10 आदमी 20 आदमी बूथ जो जहाँ जहाँ जैसे है वो सुनना है। और ओकरा के फोटो बना करके सरल ऐप जो है बीजेपी का अपना, उस पर डाउन अपलोड करके उस पर भेज देना है। सब ये लगा था मन की बात सुनना है। तो उसी में हमने एक मंत्री को फोन किया कि मन की बात सुने कि नहीं। तो कहे कि चिढ़ा रहे हैं का भेलारी जी? हम नहीं भाई, चिढ़ा नहीं रहे। तो देखिए मन की बात यहाँ आप डाले हुए हैं कि कल खुलासा करेंगे 29 को प्रशांत की रोज। तब हम धन के बात के सोची कि मन की बात सोचे। एकदम खौफ है, घनघोर हड़कंप है एकदम कि आखिर प्रशांत किशोर काल केकरा पर बम गिरी हन और मनिहन ना। अब मार हुनकर नहीं, हुनका पोही। हम लोग के पास भी फोन आवता कि भाई धन की बात में वो क्या करेंगे। मैंने पड़े हैं पीछे। हमने ये भाई पता नहीं। ये प्रधानमंत्री जी का मन की बात मैं भी सुना, बढ़िया था। और छठ पर्व को लेकर के उन्होंने जो बातें बताई, या फिर नवरात्र या कलकत्ता का नवरात्र कैसे हो गया, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। जो प्रधानमंत्री का आप जानते हैं कि मन की बात जो है मासिक रेडियो कार्यक्रम है, ये उनका जो होता है। अब देखिए कब होगा, हो सकता है कि हालांकि होते रहे चुनाव, अब उत्तर बिहार में चुनाव होता ओकरा पे का बा, लेकिन बहुत खौफ बा मंत्री लोग में। और वैसे मंत्रियों में जो चॉकलेट बहुत बनाते हैं, बहुत खाते हैं। बनाते माने बटोरते हैं, बनावे के कौन फैक्ट्री लगोले बन जा। वैसे में जो ईमानदार है, या जो हल्का फुल्का समझे, किसे हल्का फुल्का, जिसे बहुत आदमी थोड़ा थोड़ा पीले वाला, आधा पैक 30 ग्राम 30 मिलीग्राम, तो नहीं, जो ज्यादा जो शार्क जो है, दे आर स्कैर्ड। जान लीजिए हालत खराब है। और जो हमने बताया कि ये अमित शाह जी का ही ये सुझाव था कि अपना क्षेत्र में या बूथ पर 10 लोग के साथ ये मन की बात को सुनना जरूरी है। आप लोग सुनिएगा तो तो उसी में समझना। तो एक तो ये खबर हो गई। अब इसी बीच आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव का भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। तेजस्वी यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस अब में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया, यानी कि अब जो है तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार को अपने फायरिंग रेंज में ले रहे हैं। और भ्रष्टाचार पर काफ़ी कुछ उन्होंने कहा कि पिछले मैंने नीतीश की सरकार में नीतीश धृतराष्ट्र हो गए हैं क्या क्या। और उन्होंने जो अखबारों में जो छपा या
सबकी कितना इंजीनियर को यहाँ 11 करोड़ मिलता, को यहाँ हाथना 12 करोड़ रुपया जरा दरस, और फिर भी जो है जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हो नहीं पाई है। पिछले दिनों आप जानते हैं जिसकी जकर मेहरानू नोट जला दिल रहे इंजीनियर के, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर शायद रहन या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ग्रामीण कार्य विभाग के, तो उनसे जो है ये ईओयू जो है उसने रिमांड पर लेकर के भी 3 दिन तक उनसे पूछताछ की, रिमांड पर लेकर के जेल में ही पूछताछ की, लेकिन 3 दिन रिमांड पर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है जो जांच कर रही है तो उन्होंने लिया, और उन्होंने बड़ा खुलासा भी किया है। खुलासा की जानकारी भी हम लोगों को है, लेकिन छोड़ दो का बोलल जाओ खुलासा कैसे, चुप रहो, ढेर मत बोलो। तो कहता है कि ढेर काबिल बन हो तब समझिए जान जियो, ऐसे जौन चलता देखत रह खाली, हाँ ढेर समझे कि ना मुँह चलाओ ना कलम चलाओ। बड़ा दिक्कत हुआ भाई, जो स्थिति बन गई है आप भी देख रहे होंगे हर जगह भ्रष्टाचार। क्या भ्रष्टाचार लागत है कि धीरे धीरे ढेर बड़ियार मुद्दा बन जाए, इसलिए कि प्रशांत किशोर तो बना ही दिए हैं। जहिया प्रशांत किशोर के समझे कि से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो जारी हो जाता, समझे कि से एकदम आदमी के वो आदमी के जो माल बनौले बा एकदम जाड़ हो जाता। लो आज बम पटकर पट उस अब तेजस्वी यादव भी शुरू कर दिए, और अधिकारियों पर अब धीरे धीरे वो नेताओं पर भी आएंगे। अच्छी बात है, माने करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट ऑफिसर्स शुड गेट एक्सपोज्ड, उनको एक्सपोज करना चाहिए, एकदम करना चाहिए, तो कर रहे हैं। इसी बीच आप देख रहे होंगे, एक मैं देख रहा था कि जो सिटिंग एमएलएज हैं, विधायक जो हैं, उसमें मंत्री भी हैं, उन लोगों के खिलाफ लोगों का आक्रोश जो है गजब का होते जा रहा है। इसका मतलब दे आर नॉट डूइंग वर्क पीपल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम, जो जनता चाहती है, एक्सपेक्ट कर रही हो, नहीं कर पा रहे हैं। तब है ना भाई, देखिए अभी मैं देख रहा हूँ, अब वो केवल सत्ताधारी दल के साथ नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके साथ है। अभी लालू प्रसाद यादव के यहाँ जा करके दिनारा के बहुत सारे लोग लगातार 3 दिन तक कि हमारे जो विधायक हैं विजय कुमार मंडल सर, इनको हटाइएगा नहीं तो आप नहीं जीतिएगा। तेजस्वी यादव को अगर सीएम बनाना है सर और दिनारा को जिताना है तो विजय कुमार मंडल को हटाना है। हालांकि मैं भी दिनारा का हूँ, अब पता नहीं, लेकिन मैं ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ, ये लगातार 3 दिन तक तेजस्वी कह रहे लालू यादव से लोग मिले हैं। आप और जगह भी ये खबर देखे होंगे, उसी खबर में, दिस इज नॉट एक्सक्लूसिव, ऐसा नहीं कि एक्सक्लूसिव है जो मैं आपको परोस रहा हूँ। तो ये फिर आप जब मुख्यमंत्री के सामने ही जो है वैशाली के जो एमएलए हैं सिद्धार्थ पटेल, उनके खिलाफ नारा लगने लगा, इसको टिकट मत दीजिए, इसको टिकट मत दीजिए। सिद्धार्थ पटेल जो हैं, राजेश राम जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, कुटुंबा के एमएलए भी हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके गो बैक गए थे किसी कार्यक्रम में, उद्घाटन या शिलान्यास में। पिछले दिनों आपने कई जगह ऐसा आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। पिछले दिनों देखा आपने कि श्रवण कुमार मंत्री को आदमी खदेड़ लिया, भागे अपना समझे कि बगली में धोती धके तो ये, लेकिन मुझे जो लगता है खदेड़ना ठीक चीज नहीं है। विरोध का माने हाँ ठीक है, हिंसात्मक नहीं, हिंसा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि विधानसभा वाइज जो बैठक हो रही है कार्यकर्ताओं की एनडीए की, जैसे उसमें कहीं कहीं पर हो जा रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। और डोरे कतना देखने की आप देख रहे होंगे कि गरखा के एक विधायक हैं राजद के, जो मंत्री भी थे सुरेंद्र राम, वो कुटी काटता ना मालगरू के खियावे खातिर, हमनियों के गणासी ले कटले बनिया भाई बचपन में, हमें कतना वो अंगुरियों कट जाई, दिखावत कि देखो हम बदलल नहीं की, जवन सुरेंद्र राम रहन पहले हुए सुरेंद्र राम आजू बड़न मंत्री थी बन गया से बदलल बाण कि ना बदल बाण, तो लोगवा तब बुझते बा वेदी भेद न खुलने पाए, तब भेद तो खुलिए जाई। जनता हम लोगों से ज्यादा समझे कि समझदार हो गई है, देखने हमारे कुटी काटता
काटाकुटी। और अंत में एक और आप लोग को जानकारी दे दें, आप भ्रष्टाचार वाला तो हो गया, भ्रष्टाचार पर आप तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वो आप सुन भी लीजिएगा, लगा देंगे थोड़ा सा 2-4 मिनट के लिए, आप सुन ही लेंगे होंगे। एक इंजीनियर के घर 13 करोड़ कैश बरामद हुआ, इतिहास में पहली बार हुआ, 2005 से पहले नहीं होता था। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि कार्रवाई क्या हुई। दूसरे इंजीनियर ने 12 करोड़ रुपए तो जला दिए, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, लेकिन क्या हुआ? क्या कार्रवाई हुई? एक और इंजीनियर के यहां 300 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, लेकिन क्या कार्रवाई हुई? अभी एक हफ्ते पहले शिक्षा विभाग में, शिक्षा विभाग के अधिकारी के यहां करोड़ों मिले, क्या हुआ? 3 दिन पहले विद्युत विभाग के इंजीनियर के यहां 30 करोड़ की संपत्ति मिली, क्या हुआ? क्या कार्रवाई हुई? प्रधानमंत्री जी आते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कोई उनको सूचना दे दे भाई, जरा आकर के देखिए क्या हो रहा है। केवल ये जितने डीके बॉस के छाप अधिकारी जितने हैं, उनके यहाँ 100 करोड़ के ऊपर 300 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल रही है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये स्थिति है। मंत्री और अधिकारी का तो छोड़ दीजिए, हजारों करोड़ों में है, और हम सब लोगों को जानते हैं, और हमारे पास सारा भी सूची तैयार हो रहा है, और ये हम लोग सार्वजनिक करने जा रहे हैं। कौन कौन अधिकारी और कौन कौन मंत्री कितना हजार करोड़ या लाख हजार करोड़ कहां कौन देशों में इन लोगों ने भतीजा, भाई, साला, बहनों, रिश्तेदार, कहां इन लोगों ने संपत्ति को ले, सब जो है संपत्ति कहां इन लोग बना रखे हैं, किसके किसके जरिए, ये सारा सामने आने वाला है। लेकिन सवाल उठता है कि वेयर इज ईडी एंड सीबीआई? हम लोगों के पास तो आएगी, जरूर आएगी, मोस्ट वेलकम है भैया। चुनाव है तो विपक्षी पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सीबीआई ईडी कहां है? केस क्यों नहीं, इंजीनियरों की इतनी संपत्ति मिली है, क्यों नहीं दिया जा रहा है? कौन संरक्षण दे रहा है? ये भी आपने सुना होगा कि गिरिराज सिंह जो है तलवार बांट रहे हैं समर्थकों को, कल ही बांटे तलवार, और बोल रहे हैं कि ओम शांति शांति नहीं होगा, अब ओम क्रांति क्रांति होगा। देखिए, तलवार, नीतीश की सरकार बट रही है तलवार। मोहम्मद क्या बोलूँ, मैंने मोहम्मद कौन लिखा है, क्या लिखा है, तो हम लोग भी, अरे तो जो वो करेगा वही हम करेंगे, मैंने ऊ जौन करी हम तौन हम करब, उसमें और हम में अंतर न है। क्या कुछ बोल रहे थे अपना, मतलब उतना क्या बोले आप समझ ही गए। लेकिन वो उसका काम है, दुष्ट अगर कोई दुष्टता करता है तो मैं सजनता करूँगा ना, ये होना चाहिए। लेकिन वही है कि चुनाव को लेकर के पोलराइजेशन की बात होगी, घुसपैठिए की बात होगी, ओम क्रांति क्रांति की बात होगी। खैर, ये तो आपके बीच है। और एक जानकारी और, चूंकि आप लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड इस समय रह रहे हैं, अभी भी सीटों को लेकर के कौन सीट पर के लड़ी, मैंने अदला बदली वाला, अदला बदली जो आपस में करे के बाद, तो दुइयों बीजेपी और
जेडीयू में जो अदला बदली करना है, 10 को अदला बदली करस जा, 20 को करस जा, जो भी करना है, तो हमारी बातचीत एक बड़े नेता से बीजेपी की हुई है। उनका कहना है कि 7 और 8 तारीख को बैठक होगी दिल्ली में, इसको लेकर के बहुत जो बैठक होगी 7 और 8 को, उसमें ये हो जाएगा कि कौन सीट हमने के सीटिंग छोड़े के बाद, कि कौन उनका से हमने के सीटिंग लेवे के बाद, या जो अपोजिशन जहाँ जीतल बा उस सीट पर हमारा तीनों जन घटक दल के कर के देवे। अभी तक कुछ भइल नहीं खे। जिम्मेवार बीजेपी के नेता, नाम बतावल ठीक नहीं, कि आप समझ सकते हैं कौन कौन लोग जिम्मेवार हैं, कि अभी भेलारी जी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन एक बन गया है मोटा मोटी दिमाग में, लेकिन दैट इज नॉट ऑन द रिकॉर्ड। जब रिकॉर्ड पर आ जाएगा तो हम लोग निश्चित तौर से आप लोगों को बता देंगे। तो ठीक, आज का इतना काफी बात। तो बिहार में बाहर है, और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।